ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नास फ़तमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन। सलावत भेजना। हज़रात गिरामी क़द्र, ये ईसाल सवाब की एक मजलिस है और मजलिस चहदुम है। चूँकि अक्सर व बेशतर आप हजरात मौत और हयात के सिलसिले से बयान सुनते रहते हैं और मैं समझता हूँ कि जब भी कभी आप ईसाले सवाब की किसी मजलिस में होते हैं, एक एहसास आपका जाग रहा होता है और एक मन आपका ये चाह रहा होता है कि मौत के बारे में बहुत सारी बातों को मालूम होना चाहिए। ईसाले सवाब की एक सही तस्वीर भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करें मौत के सिलसिले से, ताकि सही ईसाले सवाब का तसव्वुर कायम हो सके। मौत की एक दुनिया जो समाज से वाबस्ता है, उसमें हम जानते हैं कि एक इंसान का मरना, गुस्ल कफन, मैयत, कब्र, ये सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी दुनिया मौत की होती है जो हमारे सामने नहीं होती। वो कौन सी दुनिया है? वो दुनिया है मौत के वक्त के मामलात, एहतज़ार की दुनिया, उसके बाद गुस्ल के वक्त की कैफियत, दफन के वक्त की कैफियत, और दफन के बाद बरज़ख की वो कैफियत जो क़यामत तक उसे हासिल होने वाली है। ये सारी चीज़ें वो होती हैं जो हमारे सामने बिल्कुल नहीं होती, लेकिन हमें दोनों के लिए काम करना होता है। और अगर हम दोनों के लिए काम न करें तो हम कभी भी ये नहीं समझ पाएंगे कि असलियत क्या है और हकीकत क्या। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत आलिया में जो बातें अर्ज करूंगा वो खुद लफ्ज़ मौत को लेकर होंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये समझा जाए कि साहब मौत और उसकी कैफियत क्या है। कुरान मजीद ने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत सजाकर आपके सामने रखी। मसलन एक लफ्ज कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम, हर शय फना हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ वजह रब बाकी रहेगा। वजह रब के जितने तर्जुमे हैं आप कर ले जाइए, मुझे उससे बहस नहीं है, ना ही मैं उस तरफ जाने वाला हूं। लेकिन वजह रब का एक तर्जुमा जो बहुत उम्दा है और इस वक्त काम आएगा वो ये कि परवरदिगार आलम की जात बाकी रहेगी। ये एक तर्जुमा किया जाता है आम तरीके से। तो ये कहकर परवरदिगार आलम ने यकीन दिला दिया है कि कोई शय ऐसी नहीं है कि जो फना की नजर न होती हो, हर शय फना हो जाएगी। लेकिन अजीजों, अगर फना होगी वह यबका और बाकी रहेगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात, इसका सही मतलब ये होगा कि लफ्ज़ें सिर्फ दो हैं हुजूर वाला, यहां से मजलिस शुरू होती है। लफ्ज़ें सिर्फ दो हैं, एक फना है और एक बका है। सवाल ये पैदा होता है कौन फना की तरफ जाता है
कौन बका की तरफ जाता है? एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। कौन फना की तरफ जाता है, कौन बका की तरफ जाता है? ये एक मसला पैदा होता है। और अगर हम इसे तस्लीम कर लें कि साफ फना क्या है और बका क्या है, तो हमारी बातें सारी की सारी समझ में आ जाएंगी। क्या फना होगा और क्या बका होगा। यहाँ साहिबाने अक्ल व खिरत हैं। मैं एक आयत और पढ़ता हूँ, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना। ये दूसरा तारुफ था कुरान मजीद का। एक था कुल्लु मन अलैहा फान, हर शे फना हो जाएगी, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि न मकान बचेगा न दुकान, न माल बचेगी न आल, कोई चीज बचने वाली नहीं है। कुल्लु मन अलैहा फान, हर शे फना हो जाएगी। जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे मिटना है, जो यहाँ आया है उसे जाना है, जो यहाँ बाकी है उसे फना की चादर में खत्म होना है। परवरदिगार आलम ने एक दलील दे दी, कुल्लु मन अलैहा फान, हर शे फना हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई तस्वीर कायम की, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना। अब जरा तवज्जो दीजिएगा, तब जाके बात पता चलेगी। सवाल ये पैदा होता था कि अगर हर आदमी को यकीन दिलाना चाहता है मेरा माबूद कि साहब तुम्हें भी मौत आएगी और उसे भी मौत आएगी, तो ये कहना चाहिए था कुल्लु रजुलिन ज़ाइक़तुल मौत, हर आदमी को मौत का जायका चखना। ये क्यों कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत? तवज्जो दीजिएगा, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। इसका मतलब यह है कि आदमी और है, नफ्स और है। बहुत तवज्जो दीजिएगा, आदमी और है, नफ्स और है। एक लफ्ज और कहूंगा, नफ्स आगे रहता है, आदमी पीछे रहता है। तवज्जो दीजिएगा, नफ्स पहले आता है, आदमी बाद में आता है। बहुत मुश्किल काम है मुझे इस बात को समझा देना कि नफ्स क्या है। अगर मैं आकाए खुमैनी की उस बहस में चला जाऊं जो उन्होंने नफ्स लिखा है कि नफ्स अम्मारा भी है, नफ्स लव्वामा भी है, नफ्स जो है वो मुहद्दिसा भी है, नफ्स ये है, नफ्स वो है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं चूंकि देसी जबान में बात करने वाला हूँ, इसका मतलब ये है कि जिसे मौत आती है, जो जायक़े मौत चखता है, वो नफ्स है, आदमी नहीं। बहुत तवज्जो दीजिएगा, वो नफ्स है, आदमी नहीं। ये हसीन लोग हैं मजलिस सुनने वाले, इसलिए मेरा जी चाह रहा है कि मैं यहाँ कहूँ, जिंदगी और मौत का ताल्लुक या नफ्स पे है या नफस पे है। बहुत तवज्जो दीजिएगा, बहुत तवज्जो दीजिएगा। मुझे बड़ी उम्मीद थी आपसे, या नफ्स पे है या नफस पे है। ये अगर सांस ना आए, नफस कहते हैं सांस को, नफ्स कहते हैं उस जात को जो आपके अंदर बसी हुई है। तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मैंने कहा तुझे कहना चाहिए था कुल्लु हयातिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जिंदगी को मौत का जायका चखना। ये क्यों कहा जा रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना, जिस चीज को हम जानते ही नहीं है, जिस चीज को हम जानते ही नहीं है। अब परवरदिगार आलम ने कहा तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है। फ़अल्हमहा फुजूराहा व तक़वाहा व नफ्सु वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूराहा व तक़वाहा। ये नफ्स ही है जिसे हमने सजाकर तुम्हें दिया है, इस पे हमने इल्हाम कर दिया है बुराइयों का भी अच्छाइयों का भी। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह कि जो कुछ कर रहा है नफ्स कर रहा है। जब कर नफ्स रहा है तो भरना भी नफ्स ही को है। बहुत तवज्जो दीजिएगा, बहुत तवज्जो दीजिएगा। इसका मतलब यह है कि इंसान का जो ताल्लुक है वो इसी नफ्स से है। तो जो लोग सजा देना चाहते हैं, जो सरकारें खताओं से बनती हैं, वो आदमी को सजा देती हैं, और जब अल्लाह किसी को सजा देता है तो नफ्स को सजा देता है। अब इसकी एक दलील सुन लीजिए। अगर एक आदमी ने 4 मर्डर किए तो ये पाबंद है कि उन चारों की सजा एक ही दे दे, चारों की सजा मौत। इसका गला घोट के इसको खत्म कर दे, गोली मार के इसको खत्म कर दे। इसलिए कि जिस्म में ये ताकत नहीं है कि वो बार बार जिंदगी ले ताकि सजा पा सके, मगर नफ्स में ये ताकत है कि वो बार बार जिंदगी ले और सजा पा सके। परवरदिगार आलम ने एक कत्ल का बदला एक कत्ल नहीं रखा है। अल्लाह ने सजा ये दी है कि जितने कत्ल करके आया है उतनी बार जीना पड़ेगा, उतनी बार मरना पड़ेगा।
मैं एक लफ्ज भरोसे के एतबार से, मैं एक लफ्ज भरोसे के एतबार से कहता हूं, ये दुनिया न तो सजा में अदल कर सकती है, न जजा में अदल कर सकती है, न सजा में अदल कर सकती है, न जजा में अदल कर सकती है, न इनाम इसके पास ऐसा है जितना बड़ा काम किया है, न सजा वैसी है जितना बड़ा काम किया है। इसलिए परवरदिगार आलम ने जजा और सजा को दुनिया में नहीं रखा, आखिरत में रखा है। यहाँ एक जिंदगी मिलती है, वहां अनेक जिंदगी मिलती है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कुरान मजीद ने ये नहीं कहा कि साथ कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, कुल्लो रजुलिन जायक़तुल मौत, हर आदमी को जायका मौत का चखना है, ये नहीं कहा। अब एक और लफ्ज कुल्लो हयातिन जायक़तुल मौत, हर जिंदगी को मौत का जायका चखना, ये भी नहीं कहा। जब ये नहीं कहा तो बात क्या है? का मसला ये है कि जिस दिन तुम रजुल और हयात को समझ गए उस दिन समझ जाओगे। तवज्जो दीजिएगा, रजुल कहते हैं खून, खाल और गोश्त के मजमूए को। बहुत तवज्जो दीजिएगा, खून, गोश्त, खाल के मजमूए को रजुल कहते हैं। ये जो रसूल अल्लाह ने कहा था अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्ही जैसा बशर हूं, इसका ताल्लुक खाल से था, आमाल से नहीं था। तवज्जो दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा, ये जो अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम ही जैसा बशर हूं, ये पहली बात तो ये है कि रसूल ने ये कहा था कि मैं तुम जैसा हूं। तुम ये मत समझ बैठना कि तुम मुझ जैसे हो। भाई बड़ी मेरी बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? लेकिन पहुंच जाएगी। मेरी आंखें तुम जैसी हैं मगर तुम्हारी मुझ जैसी नहीं है। मेरा सीना तुम जैसा है मगर तुम्हारा सीना मुझ जैसा नहीं है। मेरा बदन तुम जैसा है मगर तुम्हारा बदन मुझ जैसा नहीं है। मेरे पैर तुम जैसे हैं मगर तुम्हारे पैर मुझ जैसे नहीं है। इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पैर जमीन पे चलते हैं, मेरे पैर काबा कौसैन पे चलते हैं। अगला जुमला जो कहूंगा तो मजलिस हो जाएगी। सुनो, तुम्हारी आंखें सामने देखती हैं, मेरी आंखें पीछे भी देखती हैं। मैं पता नहीं पहुंच पा रहा हूं, तुम्हारे सीने में और मेरे सीने में बड़ा फर्क है। तुम्हारे सीने में बुग़्ज़ पलता है, मेरे सीने में कुरान उतरता है। नफ्स, परवरदिगार आलम ने पूरा कुरान देख जाइए, मुतवज्जे रहिएगा, कहीं भी रजुल की कसम नहीं खाई। वह नफ्स वमा सव्वाहा, और कसम है उस नफ्स की जब उसे दुरुस्त कर लिया गया। इसका मतलब अल्लाह ने नफ्स की कसम खा के कहा कि आदमी बुलंद नहीं होता, नफ्स बुलंद होता है। अब ये और बात है कि हर आदमी का नफ्स उसका नफ्स है। दुनिया में सिर्फ एक आदमी ऐसा आया जिसका नफ्स उसका नफ्स नहीं था, जिसका नफ्स उसका नफ्स नहीं था। वो बिस्तरे मोहम्मद पे आया तो नफ्से मोहम्मद बन गया, वो कमाले फजीलत पे आया तो नफ्सुल्लाह बन गया। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। नफ्स, हर आदमी का नफ्स उसका अपना नफ्स है, लेकिन अली इस दुनिया में उस जात का नाम है जिसका एक नफ्स दो जातों की तरफ मंसूब था। नफ्से मोहम्मद भी थे, नफ्सुल्लाह भी थे। अब नफ्सुल्लाह का तो दुनिया में कोई तर्जुमा कर ही नहीं सकता, दुनिया में कोई नहीं कर सकता नफ्सुल्लाह का तर्जुमा। हाँ, मैं इतना जरूर कहता हूं, अगर मां सबक में एक नबी रूहुल्लाह ना बना होता तो अली नफ्सुल्लाह ना बना होता। मैं जो लफ्ज कह रहा हूं, अगर आप ईसा का तर्जुमा कर सके कि रूहुल्लाह क्यों है,
तो समझ में आ जाएगा कि नफ्सुल्लाह क्यों है। बस मैं तो इतना ही समझता हूं, जिसे रूहुल्लाह कहा उसे बैतुल मुकद्दस से निकाला गया था, जिसे नफ्सुल्लाह गया उसे काबे में बुलाया गया था। तो ये साब नफ्स क्या है, एक देसी जबान में आज समझाने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, वरना मुझे जरूरत नहीं थी कि मैं इस नफ्स में उलझ के रह जाता और निकलने ही को तैयार नहीं हूं कहीं से भी। नफ्स असल में जिंदगी के उस ज्वाइंट सिस्टम का नाम है जो तुम्हारी जिंदगी को चारों तरफ से जोड़ देता है। नफ्स उस सिस्टम को कहते हैं जो हर तरफ से जिंदगी को जोड़े रखे। मसलन एक चीज है, दो चीजों को एक चीज बनाने के लिए एक बोल्ट आपने बीच में कसा, 1 2 3, ये जो 3 बोल्ट कसे गए हैं, जब आप इन बोल्ट को निकाल दीजिएगा, एक पट इधर गिर जाएगा, एक पट इधर गिर जाएगा। मुतवज्जे रहिएगा, ये जो बोल्ट है यही नफ्स है। जिंदगी आधारित है 2 चीजों पर, एक का नाम है रूह, दूसरे का नाम है जिस्म। कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत का तर्जुमा होने जा रहा है। एक का नाम है रूह, दूसरे का नाम है जिस्म। कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। मलकुल मौत कुछ नहीं करता, सिर्फ वो बोल्ट निकाल देता है, जिस्म इधर गिर जाता है, रूह उधर चली जाती है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या जिस्म इधर गिर जाता है, रूह ऊपर की तरफ चली जाती है। रूह चूंकि बुलंदी की चीज थी, रूह चूंकि बुलंदी की चीज थी, बुलंदी की तरफ चली गई। जिस्म चूंकि पस्त चीज थी, पस्ती वाला था, नुजूली शे थी, लिहाजा जिस्म जमीन की तरफ गिरा। जिस्म चला गया कब्र में, रूह चली गई बुलंदी की तरफ। इसीलिए आप दुआ करते हो कि परवरदिगार इसकी रूह को आला इल्लियीन में जगह दे। ये आला इल्लियीन, आला का मतलब बुलंद, इल्लियीन जो सबसे बुलंद हो। आप दुआ करते हो बीच में ना अटके। कुछ रूहें ऐसी हैं जो नीचे रह गई, कुछ रूहें ऐसी हैं जो बहुत ऊपर चली गई। मैं एक ही लफ्ज कह के अपनी मजलिस को बंद कर दूं तो कमाल हो जाएगा। सबसे आला वही होगा जो अली वाला होगा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सबसे आला कौन जाएगा? जो अली वाला होगा। अली वाला कौन होगा? जिसका रिश्ता सुभाना रब्बियल आला से होगा। हाय 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 हाय, मेरी बात ही समझ में नहीं आई। सुनो, जो सुभाना रब्बियल आला से न जुड़े वो अली वाला नहीं, और जो अली से न जुड़े उसका रुतबा आला नहीं। अब कुरान सुनो, अंतुमुल आलाउना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंद हो अगरचे मोमिन हो। इसका मतलब यह कि ईमान उसी वक्त बुलंद होता है जब लफ्ज़ अली से जुड़ जाए। अरे सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो रूह किधर चली गई? रूह चली गई ऊपर की तरफ, जिस्म गिर गया। इन दोनों चीजों का जुदा होना, कफ़से अंसुरी से रूह का परवाज कर जाना ही तो मौत है। क्या बात है, क्या बात है। कफ़से अंसुरी यानी ये जिस्म, इससे जब रूह ने परवाज किया तो रूह गई बुलंदी की तरफ, जिस्म आया पस्ती की तरफ। अब कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। जरा मुतवज्जे रहिएगा, ये रूह जब बुलंदी की तरफ गई और जिस्म जब पस्ती की तरफ आया, इस चीज का अगर नाम मौत था तो इन्हीं दोनों चीजों में बाकी क्या बचा? तवज्जो दीजिएगा। जिस्म को जमीन खा गई, मगर रूह ऊपर की तरफ गई, वहां बाकी रही। ये आई भी ऊपर ही से थी। बड़ी अजीब बात है, ये आई भी ऊपर से थी। मैंने कहा कि ये हुआ क्या? जिस्म बेकार और मुअत्तल क्यों हुआ? का जिस्म जब बेकार हुआ जब न दिखने वाली चीज गायब हो गई। अभी आप समझ नहीं रहे हैं, जिसे हम जिंदगी समझ रहे थे वो कारनामा हमारे हाथ पैरों का नहीं था, उसे एक गायब ताकत थी जो चला रही थी।
मैं अपनी मजलिस तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, इसका मतलब यह है कि जिंदगी को ये हाजिर नहीं चला रहा है, एक रूहे गायब चला रही है। तो जब निजामे जिस्म को गायब ने चला रखा है, तो निजामे कायनात को इमामे गायब ने चला रखा है। जिस तरह गायब रूह हमें चलाती है। देखिए एक बहुत अजीब बात, जिन चीजों को हमने जिंदगी समझ रखा है वो कभी जिंदगी नहीं रही। आप कहोगे मौलाना अब बात समझ में नहीं आ रही। मैं ये कहता हूं कि क्या सांस लेने का नाम जिंदगी है? ऑक्सीजन के बड़े झगड़े हुए हैं अभी, एक सांस भी उधार ना मिला। तब पता चला कि बहुत सी चीजें उधार मिलती हैं, मगर जिसे अल्लाह ने दे के भेज रखा है। एक एक सांस पे इतनी लड़ाई होगी, एक एक सांस के घुसने पर इतनी लड़ाई होगी, इतनी दुनिया उलझ गई। जरा सोचो, जितने करोड़ों करोड़ सांस इंसानों पर कुर्बान कर रखे हैं, जिसने एक भी दिन घबराने नहीं दिया, जिसने एक भी दिन दिमाग को घुटने नहीं दिया, कितना बड़ा होगा वो मालिक हकीकी। मैं एक लफ्ज कहता हूं, आदमी का एक भी सांस दौलत के बल पे नहीं चल रहा है, हर सांस कुदरत के बल पे चल रहा है। जिंदगी दौलत के अतिये का नाम नहीं है, कुदरत की देन का नाम है। अगर सांस ताकत ने लिया होता तो ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती? अगर सांस खानदान के दिए हुए होते तो खानदान में कोई मरने वाला ना होता। अगर सांस दौलत और के बल पे आए होते तो सोने और चांदी के अंबारों के नीचे लोग जीते, कूड़ियों पे लोग मरते। इसका मतलब ये कि न दौलत ने सांस दिए, न खानदान ने, न लश्कर ने, न ताकत ने। तो सांस किसने दिया? सांस दौलत की बहुतात से नहीं चलता, हवा की एहतियात से चलता है। तवज्जो दीजिएगा। और हवा को कुदरत चला रही है, हमारी ताकत नहीं चला रही है। इसका मतलब ये कि जब तक परवरदिगार आलम बाकी रखे। तो अगर हमारा ये कहना है कि साहब सांस, देखिए सुनिएगा, ये कुदरत खुदा है, जहां सांस न लिया जाए वो चाहे तो वहां भी जिंदा रख सकता है। मैंने जो लफ्ज कहना था मैं कह चुका, ये कुदरत खुदा है। मैं आपसे साइंस के एतबार से पूछता हूं, साइंस के एतबार से, बच्चा जब मां के पेट में होता है, मां के पेट में जब बच्चा होता है, पानी में होता है, वहां एक सांस भी उसकी जिंदगी को खतरा बन सकता है। जो मैं जुमला कह रहा हूं उसका मैं जिम्मेदार हूं। मेडिकल साइंस का यह कहना है कि मां के पेट में बच्चा अगर एक सांस भी ले ले पानी के अंदर तो मौत है। वहां उसकी जिंदगी है सांस का ना लेना। हाय 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 हाय। और 9 महीने के बाद अगर वो एक सांस ना ले, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसका मतलब यह है कि उसने 9 महीने तक बगैर सांस के जिंदा रखा और 9 महीने के बाद सांस लिवाकर जिंदा रखा, ताकि तुम्हें पता चले कि सांस का आना जाना जिंदगी नहीं है, कुदरत का बचाना जिंदगी है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए बड़े बेहतरीन मिसाल मेरे हाथ लग गई है, बेहतरीन मिसाल मेरे हाथ लग गई है। वो आदमी जो सांस नहीं ले रहा था, 9 महीने तक हरकत कर रहा था, इसका मतलब सांस के बगैर भी हरकत है। हाय 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 हाय, मैं तो कह गया जो कुछ कहना था। तो अगर बच्चा सांस के बगैर हरकत कर रहा है, तो अगर मुर्दा सांस के बगैर हरकत कर जाए, शायद मेरी मुराद पूरी नहीं हुई, मुर्दा हरकत कर जाए, तो जब सांस के बगैर बच्चे को जिंदा मान लिया, तो सांस के बगैर मुर्दे को भी जिंदा मानो का नहीं मान सकते। कुरान ने कहा ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, खबरदार जो हमारी राह में कत्ल कर दिए गए उन्हें मुर्दा न कहना। आज मैं
इस मजलिस से बात करूंगा। हाथ कटने पे नहीं कहा कि हाथ कटे को मुर्दा ना कहना, पैर कटने पे नहीं कहा कि पैर कटे को मुर्दा ना कहना। तवज्जो दीजिएगा, पेट कटे को नहीं कहा कि पेट कटे को मुर्दा ना कहना। जब गर्दन कटी तो कहा कि मुर्दा ना कहना, इसलिए कि गर्दन का ताल्लुक सांस से है। तवज्जो दीजिएगा, गर्दन का ताल्लुक सांस से है। तो जब सांस लेने वाली चीज कट गई, तुम्हारी निगाह में मुर्दा है, हमारी निगाह में जिंदा है। ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, खबरदार उनको मुर्दा न कहना जो हमारी राह में कट गए। ए मेरे माबूद, जमाना मुर्दा कह रहा का कहने दे। जमाना जिसे मुर्दा समझता है जरूरी नहीं है वो मुर्दा हो। मैंने कहा माबूद फिर जमाने ही में जी रहे हैं, का यही तो हम तुम्हें समझा रहे हैं। जो खुद की नजर में जिंदा हो वो जिंदा नहीं है, जो खुदा की नजर में जिंदा हो। क्या मतलब? का ये भी मुमकिन है कि बहुत सारे सरकार में मुर्दा हो और बहुत सारे मजार में जिंदा हो। मुझे जो कहना था मैं कह गया, मुझे जो कहना था मैं कह गया। बहुत सारे सरकार में मुर्दा हो, बहुत सारे मजार में जिंदा हो। यही वजह है कि मजार वाले सरकारों से परेशान नहीं है, सरकारें मजारों से परेशान है। मैं आज एक क्लियर लफ्ज कह के जा रहा हूं, क्लियर लफ्ज कह के जा रहा हूं। किसी मजार वाले ने नहीं कहा कि हमें सरकार चाहिए, सरकारें कह रही हैं कि हमें मजार चाहिए। तुम्हें परेशानी क्या है? वो मजार में लेटे हैं, तुम घर में लेटे हो। तुम तख्त पे बैठे हो, वो अपनी कब्र में लेटे हैं। तुम्हें कब्र वालों से परेशानी क्या है? क्या परेशानी तो ये है कि हम दौलत लुटा कर भी इतनों के दिलों में नहीं पहुंचे। ओए होए होए होए, जितने दिलों में ये मर के पहुंच गए। तो मैंने कहा मान लेना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी और है, उनकी मौत और है। तुम्हारी जिंदगी में और उनकी मौत में कितना फर्क आ गया है। तुम जिंदा रह के वहां नहीं पहुंच पा रहे हो। तुम जिंदा रह के रिश्तेदारों की फिक्र करते हो, वो मरने के बाद भी जव्वारों की फिक्र करते हैं। एक लफ्ज सुनो, तुम सरकार में आके अपनों को खिलाते हो, वो मजार में जाके गैरों को खिलाते हैं। तुम तो अपनों को खिला रहे हो। सरकार हमारी तो दरबारी भी हमारे। तुमने तो भगाए हुओं को बुला लिया सरकार आते ही। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। रसूल अल्लाह ने अपने दौर में एक आदमी को तड़ी पार कर दिया था। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक और सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो तड़ी पार वापस आया तीसरे दौर में, और उसने सबसे पहले बेचना शुरू किया। ये भी बिक गया, वो भी बिक गया, वो भी बिक गया। पता चला तड़ी पार बेचने के अलावा कुछ करते ही नहीं है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सबसे बड़ा नुकसान उस तड़ी पार नहीं किया था रसूलुल्लाह का। सबसे बड़ा नुकसान। मरवान बिन हकम उनका नाम था। उसे रसूलुल्लाह ने कह दिया था कि ये मदीने में नहीं आ सकता। गवर्नमेंट बदली और उस आदमी को बुलाया जिसे रसूलुल्लाह मना कर गए थे कि ये नहीं दाखिल हो सकता। इसका मतलब जब गवर्नमेंट बदलती है तो अपने अपने रिश्तेदारों को ओहदे बांटती है। हाय हाय हाय, तवज्जो दीजिएगा। उस तड़ी पार का मदीने में आना बता रहा है कि ये वो सरकार नहीं है जो सरकार की थी। हाय 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 हाय, जो रसूल अल्लाह की सरकार थी वो नहीं है। अगर वही होती तो जो रसूल अल्लाह के दौर में था वो इस दौर में भी रहता। इसीलिए हजरत अली ने जब दरबार में आए और पहली मर्तबा तख्ते खिलाफत पे बैठे तो एक ही जुमला कहा कि मैं वही करूंगा जो रसूल अल्लाह करके गए थे। इसका पता ये चलता है कि शरीयत की सरकार और है, तबीयत की सरकार और। क्या बात। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले।
तो अब ये रूह जा रही है ऊपर को। यहां एक सवाल उठा और बड़ा अच्छा सवाल, इधर मर रहा है, उधर मर रहा है, उधर मर रहा है। ये इतने सारे लोग जो मर रहे हैं, इनमें एक आदमी सबसे ज्यादा कॉमन है, वो है मलकुल मौत। वो जिसे हमने निगरान बना दिया तुम्हारे ऊपर, ये मलकुल मौत सब जगह कैसे पहुंच रहा? जब ये सवाल रसूल अल्लाह से हुआ कि ये सब जगह कैसे पहुंच रहा है, तो कहा यह है अम्रे इलाही, और ये अम्रे इलाही को मुकम्मल करता है। जिब्रील चूंकि अम्रे इलाही को मुकम्मल करता है, इसे अल्लाह ने वो ताकत दे दी है कि ये सब जगह पहुंच जाए। बहुत तवज्जो से सुनिए, ये सब जगह पहुंच जाए, ये ताकत किसे दे दी? जिब्रील को। यही सवाल एक जंग में मौला अली से हुआ। मालिक अस्तर का बयान है, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मालिक अस्तर फरमाते हैं कि एक जंग में मैं अली मुर्तजा के पास खड़ा था और एक जब्र गफीर था जो हमारे सामने खड़ा था। मैंने मौलाए कायनात से कहा कि मौलाए कायनात, हमारा लश्कर बहुत कम है। कहा अल्लाह का नाम लो मालिक, आखिरी फर्ज पे निगाह रखो, कदम आगे बढ़ाओ। बुज़दिलियां और बुज़दिली उनके नाम वक्फ होती है जिनके दिल अल्लाह से जुड़े नहीं होते, जो अपने आप को वक्फे खुदा कर चुके हैं। उनके सामने मौत भी क्या चीज है। और मालिक अस्तर कहते हैं कि ये देखकर मैंने एक मंजर देखा कि अली ने खुद आगे बढ़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, एक आया कुरानी को पढ़ा, और अब जो अली आगे बढ़े, मैंने ये देखा कि वहां बहुत सारी सफ़ें थी और हर सफ के सामने अली खड़े थे। मुतवज्जे रहिएगा, हर सफ के अली सामने खड़े थे। मैं कभी इधर देखता था, कभी इधर देखता था। अभी महवे हैरत ही था कि अली ने मुझे बराबर से पुकारा, मालिक क्या देख रहे हो? मालिक क्या देख रहे हो? का मौला देख ये रहा हूं कि हर तरफ आप ही दिखाई दे रहे हैं। का तुमने कुरान नहीं पढ़ा? फाइनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर तुम रुख फिराओगे तुम्हें वजहुल्लाह दिखाई देगा। क्या जुमला है खुदा की कसम, क्या जुमला है खुदा की कसम। फाइनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर तुम चेहरा फिराओगे तुम्हें वजहुल्लाह दिखाई देगा। मैं अपनी बात तमाम कर चुका, मौला का जुमला रह गया है और मजलिस को मजलिस बना लेना। कहा मालिक घबराओ नहीं, नहनो वजहुल्लाह, मालिक घबराओ नहीं, हम ही वजहुल्लाह हैं। आपने मुलाहिजा फरमाया। बस मैंने ये वाकया क्यों सुनाया? मैंने ये वाकया इसलिए सुनाया है कि अली ने साबित कर दिया, जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ आ जाए उसका हर जगह आना, हर जगह आना। मैं एक लफ्ज कह रहा हूं, अगर अली में ये ताकत ना होती, अली में ये ताकत ना होती कि अली हर जगह पहुंचे, हर जगह पहुंचे, मौत मजबूरी है, अली की पाबंद है मौत। तवज्जो दीजिएगा, इसलिए कि एक जुमला आप उसमें पढ़ते हैं तिलकीन में, अल मौत हक़्क़ुन, मौत हक है और हक पे लाजिम है कि हक उधर उधर जाएगा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही वजह है कि अली पहले आते हैं, मौत बाद में आती है। ये और बात है कि मोमिन के पाइती आते हैं ताकि चेहरा देख ले, काफिर के सराहने आते हैं ताकि नजर ना आ सके। लेकिन मौत का आना पहले है, अली का आना पहले है, मौत का आना बाद में है। अल मौत हक़्क़ुन, मौत हक है। अलीयुम माल हक वल हक़्क़ु मा अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है।
अल्लाहुम्मा अदरिल हक है सुमदार, परवरदिगार हक को उधर उधर फेर दे। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए अब मजलिस का आखिरी हिस्सा, बहुत गर्मी हो रही है, एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मजलिस का आखिरी हिस्सा। एक शख्स कुमैल इब्ने ज़ियाद नखई, कौन है ये हजरत अली अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, और वो सहाबी जिनके वजह से दुआए कुमैल है। ये दुआए कुमैल इब्ने ज़ियाद नखई को मौला ने तालीम की थी। वो कहते हैं कि जब से उन्होंने तालीम की है, मैं चाहता हूं कि हर आदमी इसे पढ़े, हर उम्र में एक मर्तबा पढ़ ले, कोशिश करे हर महीने पढ़े, हर महीने पढ़े, हर जुमेरात को पढ़े। ये कुमैल इब्ने ज़ियाद नखई मौला के उन सहाबी में से हैं जिनका दावा है कि मैं अपने मौला को पहचानता हूं। हुम्मा सल्ले अला। कहीं से तार दब रहा है तार। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुमैल इब्ने ज़ियाद नखई ये मौला अली अलैहिस्सलाम के उन सहाबा में से हैं जिन्होंने दुआ तालीम की है, जिन्होंने दुआए कुमैल हम तक पहुंचाई है। अजीजों में एक लफ्ज कहूंगा, आज की मजलिस को रायगा न जाने दीजिएगा। अहले बैत उन्हीं को नहीं कहते जो रिस्क बांट रहे हों, अहले बैत उन्हें भी कहते हैं जो दुआ बांट रहे हों। तवज्जो दीजिएगा, बहुत अजीब लफ्ज है, बहुत अजीब लफ्ज है। दुनिया में रिस्क बांटकर हयात देना और है, दुआएं बांटकर नजात देना और है। क्या हसीन जुमला निकल के आया। दुआएं बांटकर नजात देना और है। कम से कम 2-3 दुआएं तो मौला से डायरेक्ट हैं। दुआए कुमैल है, दुआए अदीला है, या दुआए इमाम ज़मान है। ये सारी वो दुआएं जो हमारे आइम्मा से हम तक आई हैं। एक दुआए मशनून है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हम तक आई है। जब जिंदगी का चक्का जाम होने लगे दुआए मशनून पढ़ो, मुतवज्जे रहिएगा। जब बॉडी शल होने लगे दुआए मशनून पढ़ो, जब दिमाग रुकने लगे दुआए मशनून पढ़ो। मौला ने एक चीज के लिए तालीम दी थी कि जिस्म नहीं चल रहा था, पढ़ते पढ़ते जिस्म चलने लगा। आज दुनिया जिसके लिए पढ़ रही है वो चलने लगता है। तो दुआए मशनून एक ऐसी दुआ है, मैं कहता हूं कि अहले बैत के अलावा दुनिया में बांटने वालों में कोई नहीं आया कि जिसने इस तरह बांटा हो जिस तरह जमाना चाहता है। मैं एक लफ्ज कहकर गुजर जाऊंगा, आपकी समझ में आए तब भी और न समझ में आए। दुनिया के जितने बांटने वाले हैं अपनी ताकत देख के बांटते हैं। पता नहीं मेरी मजलिस उभर क्यों नहीं पा रही है। दुनिया में जितने बांटने वाले हैं अपनी ताकत देख के बांटते हैं। अहले बैत मांगने वाले की जरूरत देख के बांटते हैं। क्या जुमला है, क्या जुमला है। अहले बैत जरूरत देख के बांटते। जुमला सुनो, अगर फतरुस को रोटियां देते तो पर न मिलते, अगर राहिब को रोटियां देते तो पिसर न मिलते। का हम देने वाले जरूर हैं, मगर जरूरी नहीं है कि हम अपने यहाँ जो पाया जाए वो बांटे। ये पर मांगने आया तो पर दे दिए, वो पिसर मांगने आया तो पिसर दे दिए। यही कुमैल एक पहाड़ के करीब से गुजर रहे थे, और पहाड़ के करीब से गुजरते हुए जनाब कुमैल ने मौला से कहा, मौला कोई मोजज़ा दिखलाइए। कुमैल के कांधे पे हाथ रखा अली ने और कहा कि कुमैल मेरा चलना मोजज़ा है, मेरा जमीन पे कदम रखना मोजज़ा है। कहा मौला ये कैसे हो सकता है। कहा तुम भी कदम रखते हो, हम भी। कभी तुमने जमीन पर देखा है। अब जो देखा तो मौला एक सख्त पत्थर पे खड़े थे, पैर हटाया तो नक्श उभरे हुए थे। कहा कि कुमैल देखो हमारे कदम रखने में और तुम्हारे कदम रखने में कितना फर्क है, लेकिन जरा सोचो ये पत्थर कितना अच्छा है जो हमारे कदमों को जज्ब कर रहा है।
वो कितना बुरा है जिसने हमारी सीरत को जज्ब नहीं किया। वो दिल पत्थर से बुरा है जो हमारी सीरत को जज्ब नहीं करता, ये पैर को जज्ब कर रहा है। का मौला कोई मोजा दिखलाइए। इतने में सलमान आए। का सलमान कुमैल मुझसे कह रहे हैं मोजा दिखलाइए। का मौला फिर जरूरी है दिखलाइए। का तो जाओ सलमान ये चाबी लो, इस पहाड़ के पास जाओ और इस पहाड़ पे जाकर कहना कि मुझे अली ने भेजा है। उस पहाड़ में रास्ता पैदा होगा, उस रास्ते में एक दरवाजा होगा, उस दरवाजे को खोलना, तुम्हें मोजा नजर आएगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। उस दरवाजे को खोलना, तुम्हें मोजा नजर आएगा। ये अजीबो गरीब वाकया है मदीनतुल माजिज का, जो मैं आपकी खिदमत आलिया में अर्ज कर रहा हूं। जैसे ही जनाबे सलमान कहते हैं कि मैं उस जगह पहुंचा, पहाड़ पे जाके कहा कि मुझे मौला ने भेजा है, रास्ता पैदा हुआ, दरवाजा सामने आया, मैंने चाबी बढ़ाई। अब जो चाबी बढ़ा के देखा तो क्या देखा कि 40 मस्जिदें हैं, 40 मस्जिदों में 40 मेहराबों में अली नमाज पढ़ा रहे हैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। 40 मस्जिदें हैं, 40 मस्जिदों में 40 मेहराबों में अली नमाज पढ़ा रहे हैं। मेरी हैरत की इंतहा न रही, ये इस पहाड़ के दर्रे में 40 मस्जिदें कहां से? जब दर्रा था तो छोटा था, मस्जिदें 40 दिखाई दे रही थी। कब्र छोटी होती है, नक्शा बड़ा होता है। मैं एक लफ्ज जरूर कहूंगा, जहां अली आ जाए वहां ये मत सोचना जगह छोटी है या बड़ी। शायद आप तक मेरा जुमला पहुंच नहीं रहा है। अगर आप नजफ के बाहर खड़े हो तो सोचना कि जगह छोटी है या बड़ी, लेकिन अगर नजफ के अंदर खड़े हो तो ये नहीं सोचा जा सकता कि मजमा कितना बड़ा है, जमीन कितनी छोटी है। जमीन पाबंद है अली की, ये तुराब है, अली अबू तुराब है। जमीनें वुसअत पाती हैं अली के इशारों से। अजीजों आखिरी जुमले हैं। मैं आपसे उम्मीद रखता था कि आप इस वाक़े को सही तरीके से सुनेंगे। सवाल अली से मत कीजिए कि वो 40 जगह क्यों हैं, सवाल सलमान से कीजिए कि तुम्हारी नजर 40 मस्जिदों में कैसे पहुंच गई। इसका मतलब यह है कि अगर कुल्ले ईमान को अली कहते हैं तो 10वें दर्जे को सलमान कहते हैं। यहां एक लफ्ज और कहूंगा, अगर अली से मोर्चे देखने हैं तो कम से कम सलमान जैसा कलेजा भी चाहिए। सलमान जैसा इंसान चाहिए जिसकी निगाहें 40 मस्जिदों को भी देख रहे हो। सलमान कहते हैं कि अभी मैं महवे हैरत ही था कि अली मेरी बराबर से बोले, अली मेरी बराबर से बोले। सलमान हैरान क्यों हो? का मौला तुझे मानना आसान है, पहचानना मुश्किल है। तुझे मानना आसान है, तुझे पहचानना मुश्किल है। तो अजीजान गिरामी, हमारी इस दुनिया का ताल्लुक उस नफ्स से जिसके लिए कुरान कहता कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना। इसका मतलब है कि हर वो आदमी मरेगा जिसके पास उसका नफ्स होगा। शायद इसीलिए शबे हिजरत उसने अपने नफ्स का सौदा कर दिया। अब उस शख्स को कौन मार सकता है जिसका नफ्स अपना नफ्स रहा ही ना हो। ये खिताबत चूंकि आप पहले सुन चुके हैं इसलिए मैं इस पे नहीं रुकूंगा, मगर मैं एक और बात की तरफ आऊंगा। अली आपने अपना नफ्स मोहम्मद के हवाले कर दिया, अपना नफ्स अल्लाह के हवाले कर दिया। का बिल्कुल कर दिया, वो सौदा शबे हिजरत हो गया। अब आप कैसे सबूत देंगे कि कहां तक जिंदा है? का जब कयामत आ जाएगी, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। तवज्जो दीजिएगा, जब सारी दुनिया मर जाएगी, जमीन अपने खजाने उबाल देगी, तब एक शख्स खड़ा हुआ कह रहा होगा तुझे क्या हो गया है?
जरा कुरान से पूछो वो शख्स कौन है जो सबके मरने के बाद भी जमीन से पूछ रहा है कि तुझे क्या हो गया है। आवाज आएगी सबके नफ्स थे मर चुके हैं, अली इसलिए जिंदा है कि ये मालिक नफ्स अल्लाह है। अब आप तर्जुमा कीजिए, वयब्का वजहु रब्बिका, तेरे रब का चेहरा बाकी रहेगा। अगर इसमें से रब हटा दिया जाए, अल्लाह लगा दिया जाए तो वजहुल्लाह तर्जुमा हो जाएगा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। अजीज़ाने गिरामी में आपकी खिदमत आलिया में आपने बहुत वक्त भी मैंने आपका लिया और बहरहाल एक मजलिस थी और इसे होना था। हालांकि मैं चाहता था कि जनाबे फातिमा ज़हरा के फज़ाइल की तरफ जाऊं, लेकिन एक बहस थी जो निकल आई और वो एक मुकम्मल हो गई। हमें और आपको इस वक्त की दुनिया में एक बात सोचकर चलना चाहिए। वो क्या है? वो ये है कि इस वक्त के जो तकाजे हैं उनको हमें पूरा करना चाहिए। मैं इसाले सवाब के भी लिए कहता हूं कि इसाले सवाब की भी अब तस्वीर बदलना चाहिए। आप कहोगे मौलाना वो तस्वीर कैसे बदलना चाहते हो? अगर मैं मुजफ्फरनगर में नहीं कह सका तो कहीं नहीं कह पाऊंगा। मैं इसे अपना घर समझता हूं, मुजफ्फरनगर को अपनी दुनिया समझता हूं, इसलिए मैं यहाँ कह रहा हूं कि इसाले सवाब की अब तस्वीर बदलनी चाहिए। कल तक का तकाजा था कि दावत करके खिलाओ, आज का तकाजा है जिनके घर खाना नहीं है उनके घर खाना पहुंचाओ। जरूरतें बदल गई, जरूरतें बदल गई। न जाने 1 साल 2 साल से लोगों के कारोबार बंद हैं। उन मजदूरों को क्या हो रहा होगा जिनकी गैरत उन्हें घर से निकलने नहीं दे रही है और भूख है कि घर में रहने नहीं दे रही है। लिहाजा इस वक्त इसाले सवाब की एक तस्वीर ये भी है कि कल तक तुम कौम को तलाश करते थे कि हमने 40वें की दावत की है, आके खा जाओ। आज कौम में ऐसे अफराद को तलाश करो जिनके पास खाना नहीं है, उन तक खाना पहुंचाओ। अब एक लफ्ज में कह रहा हूं, कल के इसाले सवाब में और आज के इसाले सवाब में एक बुनियादी फर्क ये भी है कि कौम को खिलाना और है, मुस्तहिकीन को खिलाना और है। बात पहुंची नहीं रही है। कौम को खिलाना और है, मुस्तहिकीन को खिलाना और है। कौम को खिलाने का बदला कौम देगी, मुस्तहिकीन को खिलाने का बदला अल्लाह देगा। मुतवज्जे रहिएगा, कौम के खिलाने के बदले में दावत के बदले दावत होगी और मुस्तहिकीन को खिलाने के बदले में खैरात और नेकियां और अज्र और हसनात होंगे। महशर का निजाम पैदा होगा। बस फर्क इतना था कि कल के 40वें और बरसियां कह रही थी बुलाओ और खिलाओ, आज का 40वां बरसी कह रही है कि तलाश करो कौन लायक है और वहां खाना पहुंचाओ। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा इस वक्त की एक अहम जरूरत है और वो जरूरत यह है कि अगर हम बरसी में 3 देगे बना रहे थे तो आप 2 देगे बनाइए और 1 देग वहां तक पहुंचाइए जो अपनी गैरत की वजह से मांग नहीं रहा, इसलिए कि मांगना उसका काम नहीं है। और मैं एक लफ्ज और कहूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन की वजह से वो सरहदे हराम को पार कर दे। एक लफ्ज और कहने जा रहा, सादात के नाम पर कल तुमने खिला के इज्जत कमाई थी, आज सादात को खाने के नाम पे बेइज्जत मत होने देना। लिहाजा तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब तुम्हें ये नहीं देखना मरहूम कितने हुए हैं, तुम्हें ये देखना है यतीम कितने बचे हैं। मरहूम के मरने पर मरहूम परेशान हो गए वो बात अलग है, लेकिन ये है और उसकी एक वजह भी है। मेरे अजीजों, ईसाले सवाब सिर्फ दावत में बंद नहीं है, ईसाले सवाब के और भी बहुत से तरीके हैं और वो तरीका मुनासिब भी है। अगर तुमने बरसी में 5 देगे बनाना थी और तुमने 1 देग किसी बेवा के घर पहुंचा दी, 1 देग पकाकर नहीं, बगैर पकाए, तो ये यकीन समझो अगर इस देग को 60 आदमियों ने खाया था एक टाइम में, तो वो 1 बेवा खाएगी 60 टाइम में। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीब बात है,
अजीब बात है, एक टाइम में 60 को खिलाना और है 60 टाइम का एक को दे देना। जरा जाग के सुनो, जरा जाग के सुनो। 60 टाइम का जाग कर 60 टाइम का एक बेवा को चावल दे के आए। इनकी अगर तुम बरसा बरस भी दावत करते रहे तो ये नहीं कहेंगे कि पेट भर गया। अगर उसे 3 देगों का भी दे दिया वो चौथे का लेने से इनकार कर देगी कि पेट भर गया। अब किसी और को दे के आना, कौम को खिलाना और है, मुस्तहक को खिलाना और है। अब मैं मजलिस पढ़ चुका हूं, अब मुझे कुछ ज्यादा देर नहीं है, एक लफ्ज कहना रह गया है। अगर 3 देगें का खाना, 3 देगों का अनाज, 3 देगों का मटेरियल उस एक बेवा के यहां पहुंच गया जिसके यहां अगले टाइम के खाने की प्रॉब्लम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके घर पहुंच गया, उसके 7 टाइम मुतमईन हो गए, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कहेगी मुझे मोमिनों ने, मुखय्यरों ने, अच्छों ने इस लायक बना दिया है कि तुम्हें पाल दूं। पालने की टेंशन खत्म हो गई, अब पढ़ाने की टेंशन रह गई। तो खाना जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज में इसाले सवाब बंद हो। रुख को बदलो। कल तुम ये ढूंढ रहे थे कि हमारे शहर में मालदार कौन है, अब ये तलाश करो कि हमारे शहर में मुस्तहक कौन है। अगर तुमने ये तलाश नहीं किया तो कौम मजाक बन के रह जाएगी। बहुत से लोग जो पहले से ये उम्मीद लिए बैठे थे कि हमारा सहारा टूटे और हम दीन इस्लाम को गालियां दे के आगे बढ़ जाएं, उन्हें गालियां देने का मौका नहीं मिलेगा। उनकी गुर्बत को अपनी फितरत से रोक दो, उनकी गुर्बत शिकायत न बन जाए। क्या जुमला है खुदा की कसम, उनकी गुर्बत शिकायत न बन जाए। सुनो, गुर्बत हालात की वजह से आती है, शिकायत असबाब की वजह से खत्म हो जाती है। तुम असबाब पैदा कर दो। तुम वो कौम हो जो जिंदगी भर बनामे हुसैन खिलाते चले आए हो। अगर खिलाते चले आए हो तो जिंदा रहो, सलामत रहो, मगर उन्हें जिंदा रहने का मौका दो जिनकी जंजीरें टूट गई। खुदा की कसम, इस लॉकडाउन ने बड़े नुकूश छोड़े हैं, ज़हनो दिलो दिमाग पर सदमात के असरात छोड़े हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि ये गर्मी, ये बला की गर्मी, उसके बावजूद चेहलू में अइज़्ज़ो अकारिब ने आके बताया कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे गमों के शरीक हैं। जरा ज़ैनब से पूछो कौन शरीक हुआ, जरा उम्मे कुलसूम से पूछो कौन शरीक हुआ, जरा अहले बैते अथार से पूछो उनके घर में कैसे पुरसा लिया गया। आज एक बीबी का इंतकाल हुआ, एक बीबी के इंतकाल पे हम सिमट के आ गए और हम चाहते हैं कि हर घर वाले को पुरसा दे दें। लेकिन अजीजो, ज़ैनब तड़पती रही, कोई पुरसा देने नहीं आया। उम्मे कुलसूम तड़पती रही, कोई पुरसा देने नहीं आया। सबसे ज्यादा तड़पने वाली का नाम जनाबे रबाब था, जिसका बच्चा जाता रहा, जिसकी सकीना मारी गई, लेकिन कभी रबाब को कोई पुरसा देने नहीं आया। एक दुखियारी माँ ने अपने आंगन में मुसल्ला बिछा दिया, दिन की धूप, रात की ओस में रबाब बैठती थी और एक ही लफ्ज कहती थी, हाय असगार तेरी याद आ रही। अजीजों, आज मैं एक जुमला कहूंगा और उसके बाद तुम्हें रोने का इख्तियार होगा। जब आप किसी 40वें वाले के घर में जाइएगा तो एक चीज देखिएगा कि 40वें से पहले उसके घर को पोता जाता है, साफ किया जाता है, 40वें के लिए तैयार किया जाता है। मैंने बहुत देखा कि ये क्यों किया जाता है। जब जिससे पूछा एक ही जुमला सामने आया कि घर वालों के गम और सदमे के हालात तब्दील हो जाए और वो एक नॉर्मल जिंदगी में आ जाए, इसलिए ये किया जाता है। अजीजों, मुतवज्जे रहिएगा। अब मैं एक रिवायत सुनाता हूं। जब जनाबे मुख्तार ने बहुत दिन के बाद जनाबे मुख्तार ने कयाम किया और हुरमुला का सर जनाबे सैयद सज्जाद की खिदमत में पेश किया,
जनाब सैयद सज्जाद ने हुरमुला का सर देखा और सर देख के मुस्कुराए और मुस्कुरा के सर को वहीं रखा और रखने के बाद में एक मर्तबा अंदर की तरफ गए और अंदर जाके मुखद्दरात इस्मत व तहारत से अहले बैत से एक जुमला जनाब सैयद सज्जाद ने कहा, बीबियो अब गम का लिबास उतार दो, अब बालों में कंघी करो, अब अपने बालों को संवारो। कंघी का लफ्ज नहीं है, अब अपने बालों को संवारो, अपने लिबासों को तब्दील करो, अपने हालात को बदलो। अजीजों, मैं ये कहूंगा कि ये कैसा जमाना था। अरे कै बरस बैठी रही ज़ैनब, कै बरस बैठी रही उम्मे कुलसूम, बल्कि मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि बहुत सी बीबियां इसी गम के समंदर में दुनिया से रुखसत हो गई, मगर गम का लिबास न बदला। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। जनाब मोहम्मद हनफिया, ये मशहूर रिवायत है, जनाब सुगरा से कहते हैं कि सुगरा बेटा तुम इतनी ईदों के बावजूद भी अपना लिबास नहीं बदलती हो। कहा बाबा उस बेटी की ईद क्या हो जिसका पूरा खानदान सफर में। अल्लाहु अकबर। अजीजों, जो जुमले मैंने कहे हैं उसका मैं मुस्तहक, उसका मैं मिस्दाक हूँ और मैं उसका मैं जिम्मेदार हूँ, और मैं ये चाह रहा हूँ कि आप तक वो जुमले बतौर पुरसा पहुँच जाएं। बहुत दिन के बाद जनाब सैयद सज्जाद ने जनाब रबाब से कहा, अम्मा रबाब कब तक धूप में बैठी रहोगी? कहा मेरे लाल, मैंने देखा है कि जब मैं करबला से गुजर रही थी तो मेरे वालियो वारिस का जनाजा तपती हुई धूप में पड़ा था। मेरा नन्ना सा असगार एक कब्र के किनारे सर को कटाए हुए एक नन्ना मुजाहिद धूप में था। ए मेरे लाल, मैं जब मदीने में आई मैंने धूप में बैठना गवारा किया। एक मर्तबा जनाब सैयद सज्जाद कहते हैं कि अम्मा साए में चलिए, जनाब रबाब ना उठी। मैं एक मर्तबा जनाब सैयद सज्जाद ने कहा, ए अम्मा आपसे इमाम कहता है कि आप साए में चलिए। रावी ने लिखा है कि जनाब रबाब अपनी जगह से उठ गई, मगर कदम लड़खड़ाने लगे, हाथ हिलने लगे, गर्दन ढलने लगी। जनाब ज़ैनब ने बाजू फैला दिए। जनाब रबाब जनाब ज़ैनब की आगोश में गिरी। अब जो नब्जों को टटोला जनाब ज़ैनब के मुंह से निकला, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा। परवरदिगार आलम जो हाज़िर मजलिस के हैं, इनके उक़्दे मुश्किल को हल कर दे। मेरे माबूद हमारी मुरादों को बरलाना। परवरदिगार जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार आलम ये तेरे प्यारे के अज़ादार हैं, कोई गम न देना सिवाय गम आलिम हम। माबूद इस मजलिस का जो सवाब तूने मुअय्यन किया है उसको मरहूमा की रूह के लिए तस्कीन का सबब करार दे दे। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाना, ताजील फरमाना। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर मरहूमा की रूह को